आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए काम आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हम एक सीरीज लिख रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं 3, 7, 11, 15, 19। अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो देख रहे हैं कि हर नंबर के बीच एक फिक्स डिफरेंस है। जैसे 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4। तो ये जो डिफरेंस है पूरे सीरीज में फिक्स है। इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तभी हम कहेंगे कि ये सीरीज जो है मेरा, ये प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। तो सबसे जरूरी है कि ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, दो नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब ये एक सीरीज है तो इस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से सीरीज में बहुत सारा टर्म हो सकता है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इसको डिनोट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म के लिए A1, फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग लेंगे A1 या A। कहीं कहीं T से भी डिनोट करता है, किसी किसी बुक में जो है T से डिनोट किया हुआ है। तो बात एक ही है, A ले या T ले। फर्स्ट टर्म के लिए हो गया A, तो A का वैल्यू हो गया मेरा 3। सेकेंड टर्म को लेंगे, सेकेंड टर्म के लिए लिखेंगे A2, A1 या A लिखेंगे, यहाँ A2। सेकेंड टर्म हो गया A2, तो इसका वैल्यू हो गया 7। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब फर्स्ट टर्म इस सीरीज का 3 है, सेकेंड टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस हो गया 4। अब ये सीरीज में अभी हम यहाँ पर फिफ्थ टर्म तक दिखाएं, तो इस सीरीज में बहुत सारा टर्म हो सकता है। ये सीरीज मान लेते हैं कि जाते 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 कहाँ पहुंच गया, nth टर्म पर। nth टर्म या लास्ट टर्म, ये सीरीज जहां लास्ट हो रहा है उसको या तो nth टर्म बोलेंगे या लास्ट टर्म बोलेंगे, nth टर्म या लास्ट टर्म। अब इस सीरीज का मान लेते हैं कि हम लोग, टर्म तो बहुत सारा है, इस सीरीज का अगर हम बोल दें कि 10th टर्म क्या होगा, तो टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीएपी में कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान ले इस सीरीज का 10th टर्म क्या है, ये वैल्यू निकालना है। अभी तो 1 2 3 4 5 टर्म दिख रहा है, 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो 10th टर्म के लिए n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n के प्लेस पर 10 पुट कर देंगे, तो A10, 10th टर्म के लिए लिखेंगे A10, यानी कि 10th टर्म का वैल्यू निकालना है। कहीं कहीं T10 भी लेता है, टर्म को T से भी डिनोट करता है, जैसे T1, T2, T3, Tn। तो एक ही चीज है An या Tn, तो कोई कोई बुक में Tn मिलेगा तो वो Tn का यूज करेंगे। तो An 10th टर्म निकालना है, तो A10। अब A के प्लेस पर वैल्यू आया मेरा 3, फर्स्ट टर्म है 3, और n के प्लेस पर 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाले हैं 4। सॉल्व कर देंगे, 3 प्लस 9 इंटू 4, 3 प्लस 36 यानी कि 39। तो इस सीरीज का 10th टर्म हो गया 39। इस तरह से हम चाहे तो सीरीज का कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी इस सीरीज का टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एपी में एक तो ये हो गया कि टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक तरह का क्वेश्चन आता है इसमें कि अगर हमको ए और डी पता है, ए और डी एक अलग टाइप का क्वेश्चन, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ए और डी अगर पता है
तो हमको प्रोग्रेशन बनाना है। रिवर्स में क्वेश्चन आएगा कि ए और डी गिवन है तो प्रोग्रेशन क्या होगा। तो प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम लोग को ए और डी ये गिवन रहेगा, तो प्रोग्रेशन फाइंड करना है। तो प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से डॉट 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 डाल देंगे तो मेरा ये प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए 2 माइनस 1 यानी कि 1d हो गया। थर्ड टर्म के लिए 3 माइनस 1 यानी कि 2d। ये दिमाग में रखना है कि टर्म जब लिखते हैं a5 यानी कि a प्लस 4d, एक कम हो जाता है, n माइनस 1 है फॉर्मूला में, तो ये हम फोर्थ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a प्लस 3d। इसी तरह से आगे फिफ्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 4d 5d। 4-5 टर्म निकाल के डॉट कर देंगे तो ये मेरा प्रोग्रेशन बन जाएगा। अगर a और d गिवन है और उससे हमको प्रोग्रेशन बनाना है तो प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, प्रोग्रेशन फॉर्म करना है, एक नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और तीसरे कहीं कहीं an का वैल्यू दे देता है। जैसे डायरेक्ट an इज इक्वल टू दे दिया 6 प्लस 3n, तो इसमें डिफरेंट टर्म्स फाइंड करना है। an इज इक्वल टू 6 प्लस 3n, तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ मान लेते हैं हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो n के प्लेस पर पुट कर देना है 5, तो यहां पर हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 5, 6 प्लस 15 यानी कि 21। 10 टर्म फाइंड करना था, n के प्लेस पर 10 पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, सेकेंड टर्म निकल जाएगा, जो भी टर्म निकालना है n का डायरेक्ट वैल्यू हमको पुट कर देना है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट पार्ट एपी का जो फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज है टर्म्स, वो उसमें मेनली यही 3 फॉर्मूला है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टर्म्स फाइंड करने के लिए। सेकेंड, अगर हमको प्रोग्रेशन बनाना है, ए और डी पता है, प्रोग्रेशन बनाना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इससे हम प्रोग्रेशन फॉर्म कर देंगे। और अगर ए एन दिया हुआ है एन के टर्म में, 6 प्लस 3n, एक ए एन का वैल्यू दिया हुआ है एन के टर्म में, तो इसमें याद रखना है कि n का वैल्यू सिंपल 1 2 3 4 5 पुट कर देना है। 1 पुट किए तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म निकल जाएगा, 5 पुट करेंगे फिफ्थ टर्म निकल जाएगा, 10 पुट करेंगे 10 टर्म निकल जाएगा। तो जनरली फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा, फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज अर्थमेटिक का, जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, वो इस 3 फॉर्मूला से पूरा बन जाएगा। और अगर कोई तरह का डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट कीजिए, उसको हम क्लियर कर देंगे, लेकिन कोई तरह का डाउट बचना नहीं चाहिए। ये पूरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक सम है, इसमें सम का फॉर्मूला आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में सम करूंगा।